फिर से एक और बार परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी हम कुछ देर उस महान परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए हम मन लगाएंगे। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का किताब हमने पिछला बुधवार को भी उस वचन को खोला था। यशायाह 40 उसका 6 वाक्य। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। पढ़ो आगे। तब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। अबे 5वां वाक्य पढ़ो। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसे कहा है। फिर से पढ़ो। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा का तेज के बदले यहोवा का महिमा, ऐसा पढ़ो। तब यहोवा की महिमा प्रकट होगी और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हम पिछला कुछ दिनों से यशायाह 40 अध्याय में से हम पढ़ रहे। पिछला बुधवार को भी यही अध्याय को उठाया था, लेकिन आज परमेश्वर कुछ अलग रीति से हमारा मध्य में बात करेगा। मेरे ख्याल से लास्ट कॉटेज मीटिंग में भी हमने यही वचन पढ़ा था, पर उस दिन जो बोला गया वो बात नहीं आज परमेश्वर की आत्मा चलाएगा। अगर मेरा आवाज़ आपको नहीं सुनाई दिया तो आप मुझे बोलना, क्योंकि लगातार इतना दिनों से कंटिन्यूसली शुश्रूषा करके आ रहा बोलकर आवाज़ बैठ गया। कल कोड़ाबा में भी कल शुश्रूषा था, उधर भी करके आया, पूरा आवाज़ बैठ गया। अगर मेरा आवाज़ क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे बोलना। पीछे आ रहा है मेरा आवाज़? तो इधर मैं केवल एक ही वाक्य को मैं पकड़ना चाहता, वो है परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। क्या चीज? परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। ये प्रभु की महिमा प्रकट होगा, ये मैं बोलने का समय कुछ लोगों का मन में ऐसा आता रहेगा बार बार, महिमा महिमा महिमा, ये क्यों यही टॉपिक पे हमेशा बात करता रहता है। इसी टॉपिक पर हमें बात इसलिए करना पड़ता है, परमेश्वर की महिमा अगर हमारा साथ नहीं रहा। सब लोग इधर ध्यान देना, आप लोग होने वाला डिस्टरबेंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना। परमेश्वर की महिमा ये इतना बहुमूल्य एक बात है। हमारे क्रिस्तीय जीवन में अगर परमेश्वर की महिमा अगर हमारे जीवन में नहीं है, हमारे क्रिस्तीय जीवन अधूरा है। क्या है? अधूरा। आज इस महिमा का बारे में मैं प्रचार करने का समय, महिमा हमारा ऊपर उतर कर अभी आने वाला है, ऐसा प्रभु का दास बोलने का समय हम बहुत ताली बजाकर आमेन बोलकर चिल्लाकर हम उसको स्वीकार करते।
लेकिन महिमा आपको किराना का दुकान में मिलने वाला एक चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा बोलेगा तो उसके लिए बहुत कुछ त्याग हमारे जीवन में होना मांगता है, और जब तक वो त्याग हमारे जीवन में नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा कदापि हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें होगा नहीं। और बिना प्रभु की महिमा का द्वारा हमारा क्रिस्तीय जीवन एक मरा हुआ जैसी अवस्था में है। इसलिए आज बहुत आराम से, आज मुझे आप क्षमा करना, यहां से अगर मैंने देखा कोई सो रहा है, मैं इतना समय, क्या बोलते हैं ना, इतना दिन तक आप लोग सोते हुए देखा तो मैं आप लोगों को कभी उठाया नहीं। पर आज आप लोग बुरा मत मानना, सबका सामने मेरा निंदा किया ऐसा भी मत बोलना। मैं प्यार से सिर्फ आवाज देगा आप लोगों को, आप लोग जाके मुंह धो के आ सकते, क्योंकि परमेश्वर की महिमा बोलेगा तो एक साधारण बात नहीं। इतना दिन तक आप लोग, बहुत सारा लोग सोया है, मैं कभी उनको जगाने, उनका नींद डिस्टर्ब करने के लिए मैं कदा गया नहीं, उनको सपना देखने के लिए दिया। पर आज मैं किसी को सपना देखने के लिए मैं दूंगा नहीं। अगर प्रभु का दासों को भी मैं बोल रहा हूं, मैं प्रचार कर, पर आपका ध्यान लोगों के ऊपर होना चाहिए। कोई अगर सो रहा है, आप लोग उनको ऐसा करके जगाना। मैं इतना दिन तक कुछ नहीं बोला आज, क्योंकि आज ये मैं बोलने वाला बात शायद आपको छोटा लगेगा, पर यह महिमा विश्वासी जीवन या विश्वासी लोगों के अंदर परमेश्वर की महिमा कम हो चुका है। कम नहीं, नाक का बराबर हो चुका है। इसलिए कलीसिया में उड़ी मारने का, ताली मारने का, प्रार्थना का, अन्य भाषा का शब्द कलीसिया का अंदर चल रहा है, लेकिन प्रभु कहां पर है? जोर से, प्रभु बाहर है। प्रभु 2 घंटे से ठकठका रहा है, हम लोग इधर उड़ी मार रहे, नाच रहे, बाप रे, बाजू वाला का मुंह पर भी थूक के हमारा अन्य भाषा चालू है, और प्रभु बाहर से क्या कर रहा है? पर हम दास लोग नहीं चाहते हमारे मिनिस्ट्री में प्रभु बाहर हो और हम अंदर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज परमेश्वर की महिमा इस सब्जेक्ट के ऊपर हम कुछ बातें आज हमें सीखने के लिए मिलेगा। हम नॉर्मली पिछला संडे परमेश्वर की आराधना करने वाली उस आसाफ का बारे में हम लोगों ने पिछला संडे हम लोगों ने पढ़ा। आसाफ ने अपने जीवन में बहुत सारा गाना नहीं गाया, पर आसाफ का लाइन केवल 2 वाक्य का था। क्या था? जोर से, जोर से। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यही आराधना का गीत था आसाफ का। मरते दम तक केवल यही एक गाना गाया। पर हम लोगों ने देखा जहां जहां पर परमेश्वर का दास आसाफ ने ये गीतों को गाया, उस जगह पर परमेश्वर की महिमा उतर कर आया। हाँ कि नहीं? इसकी अर्थ हमें संडे समझा, जो व्यक्ति आत्मा से आराधना करता है उसके ऊपर क्या उतरता है? बोलिए, परमेश्वर की। जो लोग आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरता है। पर आज समझ जाना, हर लोगों के ऊपर हर जगह पर परमेश्वर की महिमा उतरेगा नहीं। और परमेश्वर की महिमा बोलेगा तो यह क्रिस्तीय जीवन की एक खूबसूरती है। क्या है? क्रिस्तीय जीवन की खूबसूरती। महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की सानिध्य, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की तेजस, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की अभिषेक, महिमा बोलेगा तो पवित्रता। ऐसी बहुत सारी बातें इस बाइबल में महिमा को दर्शाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की सानिध्य, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की प्रकाश, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की अभिषेक, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर ने हमें देने वाली उस अभिषेक।
वो महिमा इन दिनों में परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर उंडेलना चाहता है। पर परमेश्वर की महिमा इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर उतरने के लिए, वो महिमा उतरने के लिए बहुत सारा रुकावटें इन दिनों में विश्वासी लोगों ने अपना जीवन में बनाकर रखा है। आज मेरे द्वारा परमेश्वर की आत्मा इस वचन को प्रचार करने का समय, हम लोगों ने हमारे जीवन में बनाया गया हुआ इस रुकावटें, आज हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह का नाम से इसको तोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज हमारी इस रुकावट को तोड़ने के लिए अगर हम तैयार हुआ, परमेश्वर की महिमा अचंबा रिद्धि से आज से हमारे जीवन में पीछा करेगा, हमारे ऊपर आना शुरू करेगा। आपको मालूम है, नया नियम में एक वाक्य लिखा है। उस वाक्य को आज कुछ वाक्य को आपको पढ़ना पड़ेगा। इब्रानी की पत्रिका 11वां अध्याय उसकी 26वां वाक्य, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 26। इब्रानी 11 और उसका 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फिर से पढ़ो। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से, मिस्र के संपत्ति से भी बढ़कर बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। किसकी आंखें? मूसा। किसकी आंखें? मूसा की आंखें। नया नियम में क्लियरली लिखा है, परमेश्वर के कारण निंदा सहन करने के लिए मूसा ने क्या किया? मिस्र में रहने वाली सारी धन संपत्ति से भी बढ़कर परमेश्वर के लिए सहन करने के लिए, या परमेश्वर के कारण निंदा होने के लिए मूसा तैयार हुआ। अर्थात मिस्र की सारा सोना चांदी को परमेश्वर के लिए उसने क्या कर दिया? उसने त्याग दिया, और निंदा सहन करने के लिए वो अपने आप को तैयार किया। उसका पीछे कारण है। मूसा के बारे में मैं आपको पूछने के बाद आप मूसा के बारे में क्या मुझे बोल सकता है, जरा बताओ। मैं अगर मूसा के बारे में अगर मैंने आपको पूछा, आप लोग मुझे क्या बोल सकते हैं मूसा के बारे में? मूसा का और आगे बोलिए, आगे। बस केवल मूसा का विश्वास? परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, और इब्रानी की पत्रिका 11 अध्याय 26 वाक्य आपने ध्यान से पढ़ा कि मुझे मालूम नहीं। उधर क्या लिखा है? मिस्र की सारी धन दौलत से भी बढ़कर मूसा ने परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण निंदा को सहना पसंद किया। यही लिखा है ना? तो अभी बोलो, मूसा का बारे में आप लोग क्या जानते? आप लोग क्या जानते हैं मूसा का बारे में? इतना ही जानते हैं, मूसा लाल समुंदर का सामने आके खड़ा हुआ, और उसके बाद मूसा ने बोला 2 भाग हो जा। लाल समुंदर 2 भाग हो गया, बस। बोलिए, मैं आपको यह सवाल यदि करेगा, मूसा के बारे में हम क्या जानते हैं? हम केवल यही जानते हैं, मूसा लाल समुंदर के सामने आके खड़ा हुआ, और उसके बाद
लाल समुंदर दो हिस्सों में बांटा, इजरायली लोग उसका बीच में से चला गया। इतना ही हम सबको मालूम है मूसा के बारे में। पर आपको मालूम है मूसा का चरित्र जब हम पढ़ेगा तभी हमें मालूम पड़ता है मिस्र में रेर 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 हाँ रेर 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 बहुत कम। हाँ, मिस्र में रहने वाला रेरों में से भी रेर, मतलब बहुत कम में से भी कम, एक सबसे भयानक एक इंजीनियर था मूसा। क्या था? हाँ, मिस्रिम को इतना महिमा मिलने का कारण केवल मूसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने एक क्या बोलते हैं ना, एक बिखरा पड़ा रहने वाले मिस्रिम को अपनी बुद्धि में आया गया हुआ अनुसार लोगों को खड़ा करके मूसा ने उसके ज्ञान के अनुसार मिस्रिम को एकदम क्या बोलते हैं ना, विचित्र अवस्था से उसको एक खूबसूरती अवस्था में बनाया मूसा। मिस्र में ना रहने वाला ज्ञानियों से भी ज्ञान संपूर्ण था परमेश्वर का दास मूसा। और एक तरीका से बोलेगा तो मिस्र का राजा फारो का बात, दूसरा फारो मिस्र का कौन होने वाला था? जोर से, मूसा। पर 40 वर्ष की उम्र में मूसा ने पाया गया वह हर एक शाबाश की, हर एक महिमा को त्याग कर परमेश्वर बोलने वाली बातों पर निकल पड़ने के लिए परमेश्वर का दास मूसा तैयार हुआ। इसलिए मूसा का बारे में हम गहराई से समझने के लिए हमको मूसा का चरित्र बहुत गहराई से हमें पढ़ना पड़ेगा। आज देखने वाली उस मिस्र का खूबसूरती को सबसे भयानक रीति से बदला हुआ एक व्यक्तित्व है, एक इंजीनियर है मूसा। आपको मालूम है, अगर आप गूगल में चेक करेगा तो मिस्र का पहला रथ मालूम है ना आपको, घोड़े का रथ, पहला रथ और दूसरा रथ यह मूसा ने बनाया। आज भी वो दुनिया की फेमस लिस्ट में ये दोनों रथ अभी भी पढ़ा जाता है। इस दुनिया में ना रहने वाली उस घोड़ों की रथ, पहला रथ और दूसरा रथ ये मूसा ने बनाया मिस्र में। मूसा को ही मिस्र का पूरा अधिकार मिलने वाला था, पर मिस्र की सारी महिमा को मूसा ने त्याग दिया। मिस्र में रहने वाली सारी धन दौलत संपत्ति को मूसा ने त्याग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? मैं आराम से ही जाऊंगा। मिस्र की महिमा को त्यागा, अपने परिवार की महिमा को त्यागा, अपने ज्ञान की वैभव को, महिमा को मूसा ने त्यागा, अपनी सारी कला को त्यागा। यह सब कुछ त्याग कर परमेश्वर को मूसा एक ही चीज मांग रहा है, हे परमेश्वर मुझे तू तेरी महिमा को दिखा। क्या चीज? मिस्र की सारी महिमा को देखा गया वह मूसा अपनी हाथों से मिस्र के शहर को खूबसूरत बनाया गया वह मूसा मिस्र की सारी धन दौलत को त्याग कर, हर बातों को कचरा समझकर परमेश्वर की आवाज सुनकर निकला हुआ मूसा निर्गमन 33 अध्याय उसकी 18वां वाक्य में परमेश्वर को बोल रहा है, हे प्रभु मुझे तेरी महिमा को दिखा। पढ़िए। मूसा ने कहा, हाँ, मुझे अपना
मुझे अपनी महिमा दिखा दे। क्या बोला? हे परमेश्वर, तू मुझे अपनी महिमा दिखा दे। आपको मालूम है, मिस्र का राजा फारो मिस्रिम का महिमा में जीने वाला व्यक्ति, परंतु परमेश्वर ने भेजा गया हुआ 10 महामारी के सामने कौन डर गया? मूसा डरा कि फारो डरा? जोर से। मिस्र की महिमा में रहने वाला फारो, परमेश्वर ने भेजा गया वह 10 महामारी के सामने वो क्या हो गया? वो डर गया। लेकिन परमेश्वर की महिमा को प्रकट हुआ गया वह मूसा उसी फारो के सामने अधिकार से खड़ा रहकर बोला, परमेश्वर की जनों को तुझे आराधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा। इतनी भयानक है परमेश्वर की महिमा। इसलिए मैं बोला, प्रभु की महिमा बोलेगा तो डायरेक्ट परमेश्वर की सानिध्य को दर्शाता है। मिस्र का राजा अपने आप पे उसको एक घमंड है। मूसा हर चीज को त्याग कर परमेश्वर के शब्दों के लिए निकल पड़ा गया हुआ एक व्यक्तित्व था। लेकिन जिस परमेश्वर ने अपनी महिमा को मूसा को दिखाया, उस मूसा का परमेश्वर के सामने मिस्र का राजा डर के झुक गया, क्योंकि उसको पता चला इज़राइल की परमेश्वर, उसकी महिमा उसको पता चला। इसलिए अगर यीशु मसीह के बारे में यदि हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह को मूसा का साथ में कंपेयर किया गया है। कंपेयर बोलेगा तो मूसा का साथ में तुलना किया गया है। इसलिए आप व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय उसका 15वां वाक्य पढ़ेगा तो उधर एक बात लिखा है। तेरा परमेश्वर व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 15वां वाक्य। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। फिर से पढ़ो। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से, तेरी भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। बस। और भी क्लियरली नया नियम में प्रेरितों का किताब 3 अध्याय उसकी 22वां वाक्य में क्या लिखा है, जरा पढ़ो। प्रेरित 3 उसका 22। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से, तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। व्यवस्था विवरण में मूसा बोल रहा है, मेरा जैसा एक भविष्यवक्त तुम्हारा मध्य में परमेश्वर भेजेगा। वो बात प्रूफ हो चुका है। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय उसका 22वां वाक्य, उसमें क्लियरली बोला है, जैसा मूसा ने कहा मेरा जैसा एक भविष्यवक्त आएगा। तो वो भविष्यवक्त कौन है? मूसा का समान रहने वाला भविष्यवक्त कौन है? जोर से बोलो। यीशु मसीह। आप लोग इधर ध्यान दो, बाइबल बाद में पलटी मारो, अभी इधर ध्यान दो। व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा, उधर मूसा इतना घमंड से बोला मेरा जैसा। समझ रहे आप? मेरा जैसा।
उसके बाद प्रेरितों का किताब में बोला मूसा ने जो बोला मेरा जैसा वो आ चुका है। कौन है वो मूसा का जैसा? स्वयं यीशु मसीह। इन दिनों में विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने बोला मेरी समानता में, मेरी स्वरूप में मैंने तुमको बनाया। इधर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति बोल सकता है क्या यीशु को तो किसने देखा नहीं, पर जैसा मैं हूं यीशु भी वैसा है? बोलो तुम, फिर मैं उनको बताता हूं यीशु और तुम में कितना जमीन आसमान का फर्क है। बोलिए। प्रभु है करके वो मेरे को भी मालूम है, पर हम बोल सकते हैं क्या कि जैसा मैं हूं वैसा ही यीशु भी है? बोलिए। परमेश्वर की महिमा उतरने वाला बोलने का समय उड़ी मारने के लिए हमको बहुत मजा आता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा उतरने वाला कोई भी क्वालिटी, काबिलियत, गुण हमारे अंदर है क्या? आज जरा सोचो। लेकिन मूसा ने बोला मेरा जैसा एक भविष्यवक्ता। क्यों इतनी अधिकार से मूसा ने बोला? क्योंकि मिस्र की सारी महिमा को त्याग कर, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मिस्र की सारी पोजीशन, पद, मिस्र की सारी धन दौलत, मिस्र की सारी सुख सुविधा, हर महिमा को मूसा ने त्यागा और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर बोल रहा है मिस्र में देखा गया वह महिमा नहीं मुझे अभी देखना है, पर मुझे स्वर्ग की महिमा तू मुझे प्रकट कर परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम कभी भी मूसा का समान बोल नहीं सकते मेरा जैसा यीशु है। क्यों? हम पोजीशन के लिए मर रहे, हाँ कि नहीं? कुछ छोटा मोटा जगह पर स्थान मान मिलने के लिए हम चतुराई का बुद्धि प्रकट कर रहे। हमारा ध्यान पूरा सोना चांदी के ऊपर पड़ा है, हमारा ध्यान पैसा कमाने में हमारा ध्यान पड़ा है। परमेश्वर बोलता है मेरी मंदिर को जो नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। तो आप सोचो, इस मंदिर को दारू पी के, बियर पी के नाश करने वाला विश्वासियों को मैं पूछना चाहता हूं, तेरा ये सड़ेला शरीर के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई भी बोल नहीं सकता यीशु मेरा जैसा है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान दुनिया देने वाला पद, दुनिया देने वाली एनकरेजमेंट, उत्साह, दुनिया देने वाला धन, दुनिया देने वाला सोना चांदी, दुनिया देने वाला हर बातों में हम बिजी हो चुका है। हमारा बातचीत का तरीका, सामने वाला एक गाली देगा हम दो गाली देगा, ऐसी अवस्था में जीने वाला हम कदापि बोल नहीं सकते यीशु मसीह भी मेरा जैसा है। पर उस समय जब व्यवस्था क्लियरली नहीं मिला था, उस समय मूसा बोल रहा है परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके लिए मैं निंदा सहन करने के लिए मैं मिस्र की सारी सुख सुविधा को मैं क्या कर रहा हूं? मैं त्याग रहा हूं। और हम अभी उल्टा, त्यागा गया वह हर चीज को हम फिर से अपना रहे हैं। हमको मान, फेम, पहचान, उड़ी मारना,
इसी बातों में विश्वासी बिजी हो चुका, पर विश्वासी लोग एक चीज परमेश्वर से मांगना भूल गया। हे प्रभु, मैं बहुत सारी महिमा को प्राप्त किया गया एक व्यक्ति हूं, मान सम्मान भी मुझे है, दुनिया की सारी सुख सुविधा मुझे है, परंतु मुझे एक और चीज हमेशा चाहिए, वो है तेरी स्वर्ग की महिमा हमेशा मुझे चाहिए, दुनिया देने वाली महिमा नहीं। इसलिए आप देखो, मूसा जब फारो का पास गया, मूसा जब पहला चमत्कार फारो का सामने किया, क्या था मूसा का पहला चमत्कार? फारो का पास, फारो को डराया। मैं पिछला संडे बोला था, नाइल नदी को पूरा लाल बना दिया। समझ रहे आप? नाइल नदी को पूरा। यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था? काना का शादी में पानी को, दाखरस भी कौन सा कलर है? बोला ना, जो प्रकाशन जो प्रभु देता है उसको बहुत समझना पड़ता है। इसलिए मैं बोला, अगर आप सोया तो मैं आपको आज जगाएगा, कान में आके चिल्लाऊंगा। मूसा इतना अधिकार से क्यों बोला? मेरा जैसा एक भविष्यवक्ता आने वाला, यस, यीशु मसीह जो महा भविष्यवक्ता है, उसने भी वो ही किया। मूसा ने नाइल की पानी को लाल बनाया, यीशु मसीह ने भी उस मटका में रहने वाला सादा पानी को क्या कर दिया? द्राक्ष रस किया। पर दोनों ने भी क्या दर्शाया? परमेश्वर की। दोनों ने भी क्या दिखाया लोगों को? परमेश्वर की अधिकार। मूसा ने भी नाइल नदी का पानी को लाल मतलब कलर नहीं बनाया क्या? उसमें रहने वाली, पानी में रहने वाली सारी जीव जंतु को मूसा ने मार डाला। और यीशु मसीह ने भी सादा पानी को द्राक्षरस बनाया। दोनों ने भी परमेश्वर की महिमा, या दोनों ने भी परमेश्वर की अधिकार को प्रकट किया। मूसा ने भी नाइल नदी को लाल बनाकर प्रभु के अधिकार को प्रकट किया। यीशु मसीह भी अपना शुश्रूषा शुरू नहीं किया, पर शुश्रूषा का पहला समय उसने क्या किया? यीशु ने परमेश्वर की अधिकार को प्रकट किया। मां थोड़ा डायलॉग मारा। यीशु की मां मरियम, उसने बीच में एक डायलॉग मारा। क्या मारा? मेरा लड़का घूमने गया है। यीशु की मां ने यीशु को आके थोड़ा सलाह दिया। क्या सलाह दिया? द्राक्षरस खत्म हो गया, तू कुछ तो करना रे। यीशु ने क्या जवाब दिया? हे बुढ़िया, मेरा और तेरा कोई लेना देना मत कर, ज्यादा शानपड़ा मत दिखा, मुझे मालूम है क्या करने का है। हे मम्मी तू रुका क्या, मैं 5 मिनट में अभी चमत्कार करके दिखाता हूं। ये नहीं बोला। यीशु मसीह की हर शब्दों में एक अधिकार था। मां से बात करने का समय, भाई से बात करने का समय, लोगों से बात करने का समय, यीशु मसीह के शब्दों में एक अधिकार था। ये अधिकार ही परमेश्वर यहां पर बैठा हुआ हम सबको सौंपना चाहता है। मूसा का शब्दों में एक अधिकार, यीशु की शब्दों में एक अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मूसा बोल रहे हैं, प्रभु मुझे तेरी महिमा को दिखा। यस,
परमेश्वर ने मूसा को महिमा दिखाया। अरे मूसा को बात तक करने के लिए नहीं आता है। आपको क्या लगा? हकलाने वाला मूसा, कोई उससे डरेगा नहीं, उल्टा सब लोग उसका मजाक बनाएगा। पर मूसा जब खड़ा होता था, लोग मूसा से डर के कांपना शुरू किया। क्यों? मूसा का द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। मैंने पहले भी बोला, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर का सानिध्य। परमेश्वर खुद बोल रहा है, मूसा तुमको दिख रहा है अकेला, पर उसका साथ में मैं खड़ा हूं अदृश्य में। और मूसा से भी बढ़कर, मूसा केवल खड़ा होकर देगा, पर बाकी का सब काम मैं करूंगा। यीशु मसीह ने भी इसलिए वही बात बोला। यीशु मसीह ने भी, अगर आप यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 11वां वाक्य पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह ने भी एक काम उधर किया। क्या काम किया? यीशु ने गलील की काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। क्या प्रकट की? महिमा। इसमें हिंदी में लिखा है अपनी महिमा ना, ओरिजिनल भाषा में लिखा है परमेश्वर की महिमा प्रकट किया। इधर ध्यान दो आप लोग। मूसा ने प्रभु को क्या पूछा? प्रभु मुझे तेरी महिमा। मूसा ने क्या बोला परमेश्वर को? मुझे तेरी महिमा क्या कर? प्रकट कर, मुझे तेरी महिमा दिखा। और यीशु मसीह ने काना में उस महिमा को प्रकट किया। पर मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, मुझे और आपको अभी प्रभु से प्रार्थना करने का जरूरत है क्या? मुझे तेरी महिमा दिखा करके। बोलिए, मूसा ने मांगा प्रभु मुझे तेरा महिमा दिखा। यीशु ने काना का शादी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। अभी हम लोगों को प्रार्थना करने का जरूरत है क्या? प्रभु मुझे तेरी महिमा दिखा। बोलिए, गूंगे लोग यीशु मसीह का नाम से बात कर। प्रकट करने का भी जरूरी है। बोलिए, फिर से आगे दो, यीशु मसीह के नाम से गूंगा बोलो। अभी हम लोगों को प्रकट होने के लिए 40 दिन उपवास प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। वो प्रभु एक ही बोलता है, यदि तुमने विश्वास किया तुम मेरी महिमा को देखेंगे। यही चीज लाजरस को प्रभु बाहर निकालने के बाद यही चीज उसका परिवार को भी बोला। मारता है लोग, बोले अरे मर गया गुरु, तू थोड़ा ठंडा लेके जा तेरा घर पे। पर यीशु ने तभी भी वही जवाब दिया, यदि तुम विश्वास करोगे तो जोर से तुम महिमा को देखेंगे। एक चीज पे बोलूं, पुरानी भक्त ने, मूसा ने महिमा देखने के लिए गिड़गिड़ाया। नया नियम में परमेश्वर ने महिमा को प्रकट किया। पर कालवरी क्रूस में यीशु मसीह का मरण का द्वारा जिस लहू ने हमें मोल लिया, वो लहू कहता है तू प्रार्थना मत कर महिमा के लिए, केवल तू विश्वास कर, मैं महिमा देखने जा रहा हूं मेरा जीवन का द्वारा। मैंने लास्ट टाइम आपको लाजर का चरित्र मैंने बोला। हम लाजर का बारे में पढ़ते, 3 दिन बांस मारने वाला लाजरस को यीशु ने जिलाया बस। पर आप लाजर का चरित्र आप विकिपीडिया में पढ़ो तभी मालूम पड़ेगा। लाजरस रहने वाला जगह मिस्रिम का रीति रिवाज को पालन करते थे। क्या करते थे? मिस्र की रीति रिवाज। मिस्र की रीति रिवाज बोलेगा तो जब एक व्यक्ति मर जाता है उसको गड्ढा खोद के गाड़ता नहीं उसमें, पर क्या करता है मालूम है? उसका शरीर की हर एक अंग को निकालता है और उसके बाद उसका शरीर ना सड़ने के लिए कुछ जड़ी बूटियां उसके शरीर के अंदर उसको पहले फाड़ता है। फेफड़ा, कलेजी, पेठा बोलने वाला था अभी।
नहीं तो आप लोग जाएगा अभी। कलेजी के कारण पेठा याद आ रहे हैं। बोलने वाला था लाजरस का पेठा निकाला। कलेजी, हृदय, ये सब निकाला लाजरस का, और क्या भर दिया? जड़ी बूटी ना सड़ने। आपको मालूम है 2000 वर्ष का पहले का भी बॉडी आपको मिस्र में सही सलामत मिलेगा, क्योंकि वो लोग बॉडी को गाड़ते नहीं, कब्र में गुफा में बना के उसको शव पेटी में दवा डाल के रखते। लाजरस को भी दवा डाल के रखा था। पर आपको मालूम है जब 4 दिन के बाद यीशु मसीह ने जब आवाज दिया, हे लाजरस तू जोर से बाहर आ, जो अंग लाजरस का निकाला वो अंग तुरंत वो शब्दों से फिर से उसका शरीर में उगना शुरू किया, क्योंकि यीशु का शब्दों में इतनी भयानक अधिकार है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमें अभी उस अधिकार के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। प्रभु बोलते तू केवल विश्वास कर, वो अधिकार तेरे द्वारा प्रकट होगा। पर विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन भी किस तरह होना चाहिए, ये आज हम पढ़ेगा, तब मालूम पड़ेगा। मैं विश्वास कितना भी करो, इधर सब विश्वास करके आप लोग बैठे हैं ना, यीशु मसीह प्रभु है कहकर आपने विश्वास किया इसलिए आप इधर बैठा है। पर अभी भी आप लोगों का जीवन के तौर तरीका, एक एक स्टाइल, चलन, चाल चलन को देखने का समय मालूम पड़ता है परमेश्वर बोलने वाला एक व्यक्तित्व अभी तक आप लोग बना नहीं। इसके कारण परमेश्वर की महिमा आप लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हो रहा है। महिमा बोलेगा तो सानिध्य, महिमा बोलेगा तो पवित्रता, महिमा बोलेगा तो परमेश्वर की तेजस। आज हम पढ़ेंगे किन किन लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा उतरेगा। क्या आप लोग तैयार हैं? पढ़े उसी अध्याय यशायाह 40 का 3 अध्याय आप पढ़ो। किसी की स्लोली पढ़ना। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हाँ, जंगल में यहोवा का हाँ, मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। पहला चीज, अगर महिमा हमारे ऊपर प्रकट होना है, हमें सबसे पहला जंगल में हमारी मार्ग को सुधारना पड़ेगा। अभी वचन का द्वारा मैं प्रूफ करेगा ये जंगल में मार्ग सुधारने की असली अर्थ क्या होता है। जंगल में मार्ग को सुधारना, हम लोगों ने देखा, अभी आपको मैं एक उदाहरण बोलता हूं। कितना लोग ये ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज है, आप लोग डेली यात्रा करते? सब लोग यात्रा करते रहेगा ना। मैं आपको पूछना चाहता है, अभी वो ब्रिज का कंडीशन कैसा है? जिसका पेट साफ है उसको उधर जाते ही जुलाब शुरू होगा। कैसा है रोड? पर अभी इधर का म्युनिसिपालिटी को आज्ञा दिया, आज्ञा नहीं, अभी हमको प्रार्थना करना पड़ेगा कि परमेश्वर हफ्ता में 2 बार तो नरेंद्र मोदी बदलापुर में आना चाहिए। क्यों? सारा गड्ढा, मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? बड़ा मंत्री आ रहा है बोलकर सड़ेला रास्ता भी क्या किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपना पूरा जीप का सिक्योरिटी से आ रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ियों से। बदलापुर का ब्रिज ये चढ़ते ऐसा हिलेगा तो इधर का म्युनिसिपालिटी का ऑफिसर को नरेंद्र मोदी एक डिसमिसल लेटर ही दे देगा। हाँ कि नहीं? पर मोदी हफ्ता में 2 दिन आ रहे, आपको इधर कोई कचरा दिखेगा?
गड्ढा दिखेगा। तो आज समझ, नरेंद्र मोदी से भी बढ़कर है हम सेवा करने वाला हमारा यीशु मसीह। अगर वो यीशु मसीह हमारा जीवन में आना है, पहला क्या करना पड़ेगा? मार्ग सुधार, पहला सुधारना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो मेरा राजा है, वो मेरा मसीह है, वो अगर मेरा जीवन में प्रवेश करना है, मेरा जिंदगी का सारा टूटा फूटा मार्ग पहला क्या होना चाहिए? पहला सीधा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसा पास्टर लोग आपका घर में कभी कभी विजिटिंग करने के लिए आता है, पास्टर बिना कोई सोचे समझे आपका घर में आता है, हाँ कि नहीं? कोई कोई लोग वो ये किधर गया? ये किताब में अपने एड्रेस भी नहीं दिया अभी तक। क्यों मालूम है? पास्टर उनका घर में आने का नहीं। वो लोग चाहता नहीं पास्टर उनका घर में आए, इसलिए एड्रेस भी नहीं दिया, फोन नंबर भी नहीं दिया। पर प्रभु आपका घर में ऐसा ही नहीं आएगा। क्यों? आप सब लोग क्या ले चुका है? आप सब लोग क्या ले चुका है? पानी में डुबकी मार के। हाँ। पर अन्य जाति व्यक्ति रहेगा, वो कितना भी पापी हो, प्रभु उसको ढूंढ के जाएगा, ऐसा बाइबल कहता है। सही है कि नहीं? प्रभु को ना जानने वाला व्यक्ति पाप में है, मरण में है, दुनियादारी में है, उसको ढूंढकर यीशु मसीह आएगा। पर विश्वासी का पास अगर यीशु मसीह आना है, उसका मार्ग को सुधारना। आप बोलेगा कैसा? अगर आप लूका का किताब 18 अध्याय उसका 19 और 14 पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर फरीसी और टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला व्यक्ति का बीच में एक फर्क बताया। फर्क यही है, दोनों लोग भी, आप इधर ध्यान दो, आप घर में जाके पढ़ो, अभी मैंने वचन बताया ना आपको, आप मार्क करके रखो, इधर ध्यान दो। यीशु मसीह ने उदाहरण बताया क्या? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए दो लोग चला गया। पहला व्यक्ति कौन है? कौन है? फरीसी। दूसरा व्यक्ति कौन है? चुंगी लेने वाला। फरीसी मंदिर में आकर हमारा जैसा बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? फरीसी खड़ा होकर हाँ, अपने मन में हाँ, ये प्रार्थना करने लगा, आपका जैसा प्रार्थना कर रहा है। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान हाँ, अंधेर करने वाला, अंधेर करने वाला, अन्यायी। सब लोग सुन रहे कि नहीं? कि सुनाओ अभी आके, सुन रहे सब? हाँ, फिर से पढ़ो। फरीसी खड़ा होकर फरीसी खड़ा होकर अपने मन में हाँ, ये प्रार्थना करने लगा, हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्य के समान हाँ, अंधेर, मैं, दूसरे हाँ, मनुष्य, बाजू वाले को देख के बोलो, बोलो मैं इसके समान, हाँ, बोलो आप लोग, हाँ, पढ़ो, तुम पढ़ो। मैं दूसरे मनुष्य के समान दूसरा नहीं, मेरा बाजू वाला का समान अंधेर करने वाला, अंधेरा नहीं करता मैं कभी। आगे, अन्यायी अन्याय और व्यभिचारी नहीं, हाँ, मैं पवित्र है, पवित्र। आगे, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इस चुंगी लेने वाले का समान नहीं है मैं सप्ताह में 2 बार हाँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। उपवास भी मैं करता हूँ, करते कि नहीं? हाँ, मैं अपनी सब कमाई हाँ, का अभी एनवलप बाहर आएगा। हाँ, 10वां अंश भी देता देख हूँ। रहे शीला, देख, हाँ, 10 अपनी सब कमाई का हाँ, बाजू वाले को दिखा के, ए शीला देखना, देख नोट देख कितना डाल रहा हूं मैं अंदर। इधर ऐसा कोई नहीं करता है। क्यों? सब डालने वाला 10-20 रुपया ही है।
आगे 10वां अंश भी देता हूँ, मैं देखा हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने खड़े होकर फरीसी बोलेगा तो बाइबल में पक्का, प्रार्थना में पक्का। उसके बाद क्या पढ़ा? व्यभिचार नहीं करता, गाली नहीं देता, हफ्ता में 2 दिन उपवास करता है, दान दशम देता है और अपने आप को पवित्र बोलकर ढींग मारकर चल रहा है। पर परमेश्वर का मंदिर के सामने खड़ा ना होते हुए दूर एक कोना में जाके चुंगी लेने वाला, उधर लिखा गया है, अपना छाती को पीट के चुंगी लेने वाला रो रहा है और क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर ने किसका प्रार्थना सुना? दशम देने वाला कि छाती पीट के रोने वाला? बोलिए। दशांश देने वाला को प्रभु ने क्या बोलते हैं ना, प्रार्थना सुना कि चुंगी लेने वाले का प्रार्थना सुना? चुंगी लेने वाला का। क्यों? उसकी प्रार्थना में एक सच्चाई था। हमारी प्रार्थना में केवल ढोंगे ढोंग। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग केवल कलीसिया में आंसू बहाएगा प्रार्थना का वक्त, कुछ लोग केवल वचन सुनने के बाद रोएगा, पर जैसा घर में पहुंचेगा फरीसी से भी गया गुजरा काम विश्वासियों का बन जाता है। क्यों? ये टैक्स कलेक्टर चुंगी लेने वाला पहले से मालूम है, मैं उस प्रभु का सामने खड़ा रहने के लिए भी योग्य नहीं। उधर लिखा है वो दूर गया मंदिर का, ऐसे है ना, एक कोना में जाके ना पढ़ो। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े रहकर स्वर्ग की ओर आके उठाना भी न चाहा। बस वो आके उठाने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि उसको मालूम पड़ा प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों का मैं मनुष्य है, मैं तो अशुद्ध है, तेरी करुणा मुझे चाहिए परमेश्वर। अभी आप समझो, यीशु मसीह अगर आपका पास आना है, वो राजा, हमने क्या पढ़ा? जंगल में क्या करो? मार्ग सुधारो लिखा गया है। सुधारो, बनाओ नहीं। बनाना और सुधारना में बहुत फर्क है। प्रभु ने ऑलरेडी हमें बना चुका है, पर अभी इस बनावटी में क्या आ चुका है? गड्ढा आ चुका है। प्रभु बोलता है इस गड्ढे को भरना है। कैसा भरना है? मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है बोलकर नहीं, मैं अशुद्ध है प्रभु, मुझे तेरी करुणा चाहिए। ऐसा व्यक्ति कितना भी पाप करो, जो अपना पाप को कबूल करता है, बाइबल कहता है परमेश्वर की बहुताई की करुणा उस व्यक्ति के ऊपर व्यापार होना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पोजीशन को त्यागना में कौन सा पोजीशन का है? परमेश्वर का सामने डॉक्टर भी वही है, पास्टर भी एक ही समान है, विश्वासी भी एक के समान है, कोई भी पद का हो एक ही समान है परमेश्वर का नजरों में। हमारी पोजीशन से नीचे उतरकर हमें परमेश्वर का सामने खुला होना है। प्रभु मैं पाप किया हुआ एक व्यक्ति है, मुझे तेरी करुणा चाहिए। ऐसा व्यक्ति को देखकर प्रभु बोलेगा तू तेरा मार्ग सुधार रहा है बोलकर इस मार्ग पर चलने के लिए मैं स्वर्ग से उतर कर आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो यूहन्ना बपतिस्मक, यीशु मसीह आने वाला है, उसका तैयारी मरुभूमि में चिल्ला चिल्ला कर रहा है। जो यूहन्ना बपतिस्मक किसका बेटा है? जकरिया का, महायाजक जकरिया का बेटा है यूहन्ना बपतिस्मक। बाप का बात उस ऊंचा पद को अभी किसको लेकर चलना है? यूहन्ना को। पर यूहन्ना अपना याजकीय पुरोहित वस्त्र त्याग कर
अपना घर की महिमा को त्याग कर, याजक उस समय याजक है ना, हम जैसा पास्टरों का जैसा वरण भात नहीं खाता था। आप मुझे अकेला में मिलो, हमारा गांव में उस वरण ही बोलते ना, वरण बोलते ना आप लोग, जो पानी जैसा सूप बनाते। आप लोग प्रार्थना होने का मेरे पास आओ, मैं आपको बताएगा हम मलयाली लोग उस वरण को किसके लिए इस्तेमाल करते। ये देखो, इनको पता चला क्योंकि मैं इनको बोल चुका है, इसलिए दोनों जन हंस रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग याद से आना, मैं आपको बताता हूँ वरण हम मलयाली लोग किस बातों के लिए वापरते उस वरण ना, हाँ मरण बोल रहा था। पर पुराने नियमों का याजक लोग खाने वाला खाना भयानक था। यूहन्ना ने पुरोहित वस्त्र को त्यागा, अपना घर की महिमा को त्यागा, महल की सारी सुख शांति को त्यागा। पर मरुभूमि में यूहन्ना क्या खाता था? इंग्लिश में लोकस्ट बोलते हैं, हिंदी में टिट्टिया ना, टिट्टिया, टट्टिया नहीं टिट्टिया। मैं तो बोलेगा कौवा का टट्टी खाया क्या? टिट्टिया, टिट्टिया। और क्या खाता था टिट्टिया का साथ? मध। वो छोड़ो, कपड़ा क्या पहनता था? ऊंट का बाल से बनाया हुआ कपड़ा। अब भी आप ऊंट का कपड़ा पहनेगा ना, आपको बहुत सम्मान करेगा। क्यों? और ये लेदर का कपड़ा पहना है। उस समय भिखारी लोग चमड़ा का कपड़ा पहनता था, समझ रहे? लेकिन पुरोहित का वस्त्र, उसका बारे में बोलने जाएगा, आज का पूरा टाइम जाएगा। पुरोहित का वस्त्र भयानक था, इसलिए यीशु मसीह का वस्त्र को भी फाड़ के बांटने के लिए लोग झगड़ा कर रहे थे। यीशु मसीह ने पहना हुआ कपड़ा भी बहुत भयानक है। यीशु मसीह गधा में बैठा, सच बात है, पर उसका वस्त्र उस समय का हाई क्वालिटी का वस्त्र था। वो मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। तो इस यूहन्ना बपतिस्मक ने बाप की सारी आशीषों को त्यागा, पोजीशन को त्यागा, और मरुभूमि में परिवार को छोड़ के टिट्टी और मध खा रहा है। कपड़ा किसका बना रहा है? एक ही कपड़ा है उसका पास, ऊंट का बाल से बनाया हुआ कपड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मरुभूमि में चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात यूहन्ना बपतिस्मक बोला। क्या बोला? सापाची पिल्ला बिल्ला नहीं, माइक में बोलो ना आप। मन फिरा, जोर से। मन फिरा, इनको टिट्टी और मध खिलाओ, ताकत आएगा। क्या बोला? मन फिराओ। वो मन फिराओ ये किधर खड़ा रहकर बोल रहा था? यूहन्ना बपतिस्मक मन फिराओ करके किधर से चल चल के बोल रहा था? मरुभूमि में। यशाया में हमने क्या पढ़ा? 40 का 3 अध्याय में, मरुभूमि में तुम क्या करो? मार्ग बनाओ। मरुभूमि में मार्ग बनाना बोलेगा तो प्रतिदिन मन फिराते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। मरुभूमि में मार्ग बनाना मतलब, रास्ता सुधारना मतलब मन फिराते रहना। इसलिए पौलुस बोलता है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 31 वाक्य में पौलुस बोलता है, मैं दिन प्रतिदिन, उसमें पढ़ो, माइक में पढ़ो, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्या है प्रतिदिन मरना? प्रतिदिन मन फिराते रहना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं?
हमारा मार्ग सुधारना मतलब प्रतिदिन हम मन फिराते रहना। क्यों? जब हम पाप करते हैं एक गड्ढा बन जाता है, जब हम और पाप करते हैं वो गड्ढा और फैल जाता है, जब हम और पाप करते हैं गड्ढा और भयानक फैल जाता है। पर हम जब मन फिराता है वो गड्ढा बुझाया जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए यशाया में हमने पढ़ा मार्ग का सुधारो, अर्थात क्या करते रहना? पहला चीज क्या करते रहना? मन फिराते रहना। दूसरा वाक्य उसका नीचे पढ़ो, और हमारे परमेश्वर के और लिए हमारा परमेश्वर के लिए अरबा में एक राजमार्ग चौरस करो। अरबा बोलेगा तो मरुभूमि। क्या चीज? मरुभूमि। पर आप देखो मरुभूमि का रास्ता ऑलरेडी सब जगह रहते। पर यशाया का द्वारा परमेश्वर बोल रहा है मरुभूमि में तुम लोग हाईवे बनाओ। उसमें हिंदी में क्या लिखा? हाईवे को चौरस, चौड़ा रास्ता बनाओ, राजमार्ग। अभी आपको मालूम पड़ेगा, सब लोग ध्यान से सुनना, अभी आपको मालूम पड़ेगा ये हाईवे बोलेगा तो क्या है बाइबल में हाईवे? पढ़ो प्रोवर्ब्स, नीति वचन 16वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। हाईवे बोलेगा तो क्या है बाइबल में? बुराई से सब लोग ध्यान सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। हाँ, बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। इंग्लिश में हाईवे लिखा है क्या? हाईवे लिखा है इंग्लिश में क्या? राजमार्ग, वही हाईवे, हाईवे ना। हाँ, ये राजमार्ग ये चौड़ा करो, इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक ही हाईवे, मरुभूमि में हाईवे बनाओ। तो इधर नीति वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए हाईवे बोलेगा तो बुराई से हटना, बुराई से अलग रहना। प्रेज द लॉर्ड। फिर से कुछ लोगों को समझाने लगता है, पढ़ो आप हाईवे बोलो। हाँ, क्या हाईवे? हाँ, बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए हाईवे है। ये हाईवे में से कौन आने वाला है? ये हाईवे में से कौन चल के आने वाला है? अब बोलो, आप गलत नहीं है, बोलो कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहा है विश्वासियों के लिए हाईवे बोलेगा तो बुराई से अलग रहना, बुराई करने वाला लोगों से अलग रहना, दुनियादारी करने वालों से अलग रहना, दुनिया का साथ में दोस्ती ना करना, दुनिया का जैसा चलना नहीं, दुनिया का जैसा हमारा चाल चलन होना नहीं। दुनिया दारू पिएगा तू दारू नहीं पीना, दुनिया बियर पिएगा तू बियर नहीं पीना, दुनिया सिगरेट पिएगा तू सिगरेट नहीं पीना, दुनिया विमल खाएगा तू विमल ना खाना, दुनिया तंबाकू खाएगा तू तंबाकू मत खाना। और हाँ, खाने वाला बोलो आगे, और क्या क्या है? आज देखा चोर भी शांत बैठा है। जो दुनिया करता है उससे दूर भागने के लिए बोला है प्रभु। प्रभु बोलता है जब तू बुराई से दूर भागेगा, इसकी अर्थ तू मेरे लिए हाईवे बना रहा है और उसी वे से चलकर मैं तेरे पास आने वाला हूं। एक और हाईवे, यशाया एक हाईवे के बारे में बोलता है, वो पढ़ो यशाया का किताब 35 अध्याय उसकी 8वां वाक्य। यशाया बोलने वाली हाईवे क्या है? हाँ, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, हाईवे होगा। वहाँ एक सड़क अर्थात हाईवे होगा, अर्थात एक हाईवे होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग।
यशाया बोलने वाला हाईवे क्या है? पवित्र पवित्रताई। आपने इससे पहले ये सब वचन पढ़ा क्या? मुझे भी मालूम नहीं था हाईवे का बारे में बाइबल में क्या क्या लिखा है, पर जब बाइबल गहराई से पढ़ना, मानना, ढूंढना जब शुरू किया तब मालूम पड़ा पहला हाईवे जब यशाया 40 अध्याय का 3 वाक्य में लिखा है ना, पहला तुम अपना मार्ग को सुधारो, मन फिराई। उसका बाद लिखा है मरुभूमि में हाईवे बनाओ, मतलब बुराई से दूर भागो। वो ही विश्वासी लोगों के लिए का हाईवे है। यशाया बोलने वाला एक हाईवे है, वो भयानक है। वो हाईवे बोलेगा तो परमेश्वर की पवित्रताई, मतलब पवित्रताई से जीवन जीना, उसको क्या बोलते हैं? पवित्रताई के साथ जीवन जीना। यशाया इस जीवन जीने को कौन सा मार्ग बोल रहा है? राजमार्ग, हाईवे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हम ये पेंटेकोस्टल चर्च है। क्या है? पेंटिकोस्टल चर्च। पेंटिकोस्टल चर्च बोलेगा तो आप लोग ये मत सोचना कान में सोना नहीं डालते, गला में चेन नहीं डालते। ये सब गलत डॉक्ट्रिन है पेंटिकोस्टल लोगों का विषय में। पहले के जमाने में पेंटिकोस्टल लोग बोलेगा तो कान में सोना नहीं डालेगा, गला में चेन नहीं डालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो पेंटिकोस्टल बोला जाता था। पर जब धीरे धीरे पास्टरों को मालूम पड़ा वो लोग पहले कान में गला में पहना हुआ लोगों को बपतिस्मा दिया नहीं जाता था, पर आज विश्वासी लोग उसी में ही धुते, किधर किधर में होल करूं अभी। सही बात है कि नहीं? पहला एक होल था, अभी इधर एक होल, उसके बाद इधर एक होल, इधर एक होल, इधर एक होल। आप लोग होल होल बोलते जाओ, वो ऑटोमेटिक होल हो जाएगा। उसके बाद इधर होल, फिर इधर होल। मैं एक विश्वासी का शादी में मैंने देखा, दोनों नाक से इधर एक जॉइंट है, क्या बोलते हैं उसको ऐसा घुमाने वाले को? नतिया। तो ऐसा ये ऐसा जाता है, देखा है ना आप लोगों ने? कान से लेके पहनना नहीं है। विश्वासी लोग अभी उसी का ही पीछे, मैं किधर किधर होल करूं। अरे प्रभु ने हमको जितना छेद दिया काफी है, हम अभी छेद बढ़ाते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यही बातों को सोना हमारा शरीर में डालते जाना, इसी विषय में हम विश्वासी लोग अभी पागल हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सोना गलत है कर कर मैं नहीं बोल रहा हूं, पर आपको मालूम है मेरा पापों से मुझे यीशु मसीह छुड़ा सकता है कर कर पास्टर ने आपको आके बोला क्या? पवित्र आत्मा ने कार्य किया कि नहीं? तू पापी है, यीशु ही तेरा पाप को चंगा कर सकता है। तो वचन प्रचार करने करके 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 जब विश्वासी को मालूम पड़ता है मैं पहनने वाला सोना से भी बढ़कर है मेरा यीशु मसीह, वो ऑटोमेटिकली वो समर्पण कर देता है। पर पहनने वाला गलत है कर कर नहीं बोल रहा। कुछ लोग ऐसा लोगों को गाली डाल के भगा देते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पेंटेकोस्टल चर्च हमारा लक्ष्य, अभी मैं ये मिनिस्ट्री का बात कर रहा हूं, हमारा लक्ष्य केवल कलीसिया बढ़ाकर विश्वासियों को दुनियादारी में चलाने वाला नहीं है हमारा लक्ष्य, नहीं तो प्रभु हमको इधर फटका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारा लक्ष्य क्या है? हम पूरा कलीसिया परमेश्वर की पवित्रता में चले, हम कलीसिया बुराई से अलग रहे, दुनिया से अलग रहे। इसलिए आप सोचो, आप खुद ही सोचो,
आप कुछ गलत करते हैं या आपसे कुछ गलती हो गया, आज नहीं तो कल भविष्यवाणी का द्वारा होने दो, वचन का द्वारा होने दो, प्रभु आपकी गलती को दिखाकर देता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? देखो, मुझे मालूम है मेरा प्रचार इधर बैठा हुआ आधा लोगों को सुनना पसंद नहीं, पर मैं एक चीज बोलूं, आप सुने ना सुने, आप लोग मेरे को खिलाएगा क्या? बोलिए। मेरा प्रचार से कौन प्रसन्न होता है? इसलिए यीशु मसीह का चंगाई अनुभव किया हुआ लोग बाद में बोले इसको क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ कि नहीं? आप लोग अभी मुझे शाबाशी बोलेगा, प्रार्थना होने का बहुत, पास्टर आप क्या क्या प्रचार किया पिछला हफ्ता? आंटी इधर आई है क्या? नहीं आया। इधर देखो, मेरा एक्शन बहुत भयानक है। हाँ, देखा आपने? फिर से कैमरा से दिखाओ। मजा बाड़ा। पसीना है। समझ गया? इसका अर्थ क्या है? तेरे ऊपर किसी का, अरे सब लोगों को मेरा ऊपर ही नजर है, उसका थोड़ा उंगली मोड़ने से क्या नजर निकल जाएगा? पर मैं खाली हंसा है, मेरे को मन में क्या है ये पुराना लोगों का जैसा ऐसा उंगली मोड़ रहे। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा, प्रभु का सानिध्य में मैं बोल रहा हूं। पिछला हफ्ता संडे को मेरे पास आके किया है लोगों ने, आपका द्वारा हमसे बहुत लोग तारीफ करते, पर मुझे उतना कुछ लगता नहीं, कि मुझे मालूम है मैं अगर इनका तारीफ में अगर मैं गिर गया, यही लोग मेरा वाट लगाएगा। इसलिए मनुष्य की प्रोत्साहन तारीफ में हम दास लोग कभी भी गिरना नहीं। हाँ, केवल मैं एक ही शब्द हमेशा बोलता हूं, हाँ मेरा शुश्रूषा के लिए आप और भी प्रार्थना करना, बस। बाकी मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है ये सब नहीं। हाँ ठीक है, आपसे बात किया ना, आप मेरे लिए और प्रार्थना करना ताकि मैं और शुश्रूषा में और बढ़ूं। इसलिए पेंटेकोस्टल चर्च का एक ही नियम है। नियम क्या है? विश्वासियों को मन फिराते रहना और प्रभु की पवित्रता में चलाना। इसलिए आप कोई भी गलती किया तो, कोई भी पाप किया तो भविष्यवाणी का द्वारा, आपको मालूम है इस उपवास प्रार्थना में शुद्धिकरण का उपवास और प्रार्थना था। किस चीज का? प्रभु शुद्ध कर रहा था लोगों को। आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, हम दास तो उपवास में है बोलकर हमको मालूम है इस उपवास प्रार्थना में, गया उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने पूरा लोगों को प्रभु शुद्ध करके लेके आया 21 दिन। इसलिए हम आप लोगों का तारीफ के लिए नहीं बैठते, पर एक चीज है, हम बोलने के समय आपको बुरा लगता है, आप शायद चर्च छोड़कर चला जाता है। पास्टर को ऐसा लगता रहेगा मेरे को नुकसान क्या होएगा आप लोग चर्च छोड़ के जाएगा तो। दास लोग यही सोच सकते हैं दान दशांश कम हो सकता है, पर प्रभु की कृपा से ये मिनिस्ट्री कदा भी लोगों का दान दशांश पर डिपेंड नहीं। क्यों? परमेश्वर ने लॉकडाउन में हमको सही से सिखाया। एक ही व्यक्ति ने टाइट डाला था पूरा चर्च का, पर हम पूरा दासों को परमेश्वर ने 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष परमेश्वर ने हमें अच्छा से खिलाया भी। हम बोलने का समय आपको बुरा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर आप लोग अपना गलती को जब मन फिराते हैं, आप लोग अपनी कमियों को जब प्रभु का सामने रखते, ना दिखने वाली एक चौड़ा हाईवे आप प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं। राजमार्ग बोलेगा तो राजा चल के आने वाला मार्ग, उसको बोलते हैं राजमार्ग, हाईवे। हम दास लोग आपकी कमी वचन का द्वारा बताने का समय हम आपको तैयार कर रहे हाईवे बनाने के लिए। आपको बुरा लग सकता है, पर बुरा मानने का जरूरत नहीं। अपना गलतियों को मानकर आपको प्रभु में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग चर्च छोड़कर जाते हैं। आपको मालूम है हमारा ये पॉल पास्टर
इधर एक व्यक्ति है, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, और बोर्ड में भी उसका नाम है। उसको हर दिन फोन करके बोलते तू चर्च क्यों नहीं आ रहा, आना रे आना रे आना रे आना रे। हाँ कि नहीं? समझ में आया कौन व्यक्ति? बेचारा पॉल पास्टर हमेशा रोज फोन करता है, तू चर्च में आना रे, चर्च में आना रे, चर्च में आना रे। क्यों? आपको मालूम है, हमारा पास जब पैसा नहीं था और जब हमारा वांदा चलता था, आप सभी को चर्च में आने के लिए जोश था कि नहीं? शुरुआत का मालूम है, कल बुधवार प्रार्थना जाना है, रात को ही कपड़ा इस्त्री करके रखेगा। अभी जैसा पुराना हो गया, नाकर भी आता नहीं, ऐसे ही आता है। कुछ लोग मैक्सी में आके बैठ जाता है, क्यों? बाजू में है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा आने के बाद विश्वासी लोग परमेश्वर से दूर हटना शुरू होते। क्या चीज? परमेश्वर से दूर हटना शुरू होते हैं। पैसा आने के बाद हमारी चिंता क्या बनाने में ज्यादा लगता है? पैसा आने के बाद मेरे को और बनाने का, और बनाने का, और बनाने का। क्या बनाने का? देखा, संगीता काकूंचा भांडा फुटला नहीं, वो दासी उस चीज में उनको इंटरेस्ट ही नहीं। वो तो सच बात है, उन्होंने सब त्याग दिया है परमेश्वर के लिए। पर आप लोगों को समझ में आया होगा, कल तक ना देखा हुआ पैसा जब हम अचानक से देखना शुरू होते हैं, हम लोग उसी पैसा का पीछे भागते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? कल तक पैसा नहीं देखा मैंने, अभी पैसा देखा। पैसा देखने के बाद अभी पास्टर को गाली डालना शुरू किया, चर्च को गाली डालना शुरू किया। पहला हर प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति, जैसा प्रभु ने पैसा दिया, अभी उसकी प्रार्थना का अटेंडेंस कम 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 होते गया। आपको मालूम है, बाइबल में परमेश्वर ने एक व्यक्ति का बारे में उदाहरण दिया है। लूका का किताब 18 अध्याय, उसका 21वां वाक्य, 21-22वां वाक्य। लूका 18 उसका 21-22। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उधर एक जवान रूलर था। क्या बोलेंगे रूलर को? सरदार। सरदार, रूलर, अधिकारी। एक जवान अधिकारी था। उसने बोला, मैं बचपन से ही हर नियमों को पालन करके आया हूं। तब प्रभु ने उसको एक और बात बोला, हे, तेरे पास जितना धन संपत्ति है ना, उसको कंगालों में बांट, और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। फिर तेरे को स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु ने क्यों उसको ऐसा बोला? क्योंकि उसका पूरा ध्यान किस में था? जोर से, धन में था। सब बचपन से करके आ रहा है, प्रार्थना, उपवास, चर्च में जाना, सब करके आ रहा है। पर एक ही वीकनेस है उसको। क्या है? उसका मन पूरा पूरा धन के ऊपर है। प्रभु ने बोला उसको धन भेज, तेरे को स्वर्ग का धन मिलेगा। उसके बाद उसका मुंह कैसा हो गया? यह सुनकर बहुत उदास हुआ। बहुत उदास हुआ वो। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, मरुभूमि में रास्ता सुधारो, मन फिराई, हाईवे बनाओ, एक बुराई से दूर रहना। उसके बाद पवित्रता आई। उसके बाद अभी हमने पढ़ा,
उसका नीचे पढ़ो यशाया का, हर एक तराई भर दिया जाए। तराई बोलेगा तो गैप आ गया उसमें। विश्वासी प्रभु के लिए सब कर रहा है, प्रार्थना, अन्य भाषा, हर मीटिंग में, हर जगह पर कर रहा है, पर प्रभु को बोलने के लिए एक ही वीकनेस है, क्या है? इसका ध्यान पूरा पूरा पैसा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चर्च का भी कई लोगों का इससे भी बदतर हाल है। मैं उन लोगों को मैं पूछना चाहता, अरे बस करो, प्रभु तेरा मार्ग पर कभी चलेगा नहीं। अरे क्या हमारा पास फोन नहीं है? क्या हमारा पास भी फोन है, अच्छा कीमती फोन है हमारा पास, पर हम केवल प्रभु की वचन के अलावा कुछ भी सड़ेला बात इसमें है नहीं। हम भी चाहे तो दांत दिखा के, पीछे दिखा के बहुत कुछ वीडियो हम कर सकते हैं, पर हमको मालूम है प्रभु पहले ही बोला ना। कौन सा अध्याय हमने पढ़ा? नीति वचन 16 अध्याय उसका 17वां वाक्य, बुराई बातों से विश्वासी लोग दूर रहना, यही राजमार्ग है। बुराई से हटना, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए, सीधे लोगों के लिए हाईवे, राजमार्ग, हाईवे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचो, इधर बैठा हुआ 99% लोगों के ऊपर नहीं परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। हम ताली बजा रहे, अच्छा है, हम गीत गा रहे, अच्छा है, हम उड़ी मार रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर प्रभु बोलेगा आवाज है तो सुन, दरवाजा खोल, मैं आना चाहता हूं। पर आएगा कैसा? मैं बोलने वाला चीज किसी को समझ में आ रहा है क्या? आ रहे तो हाथ ऊपर करो। कैसा प्रभु ये मार्ग में आएगा? क्योंकि दरवाजा खोला, यीशु देख रहा है, क्या देख रहा है? पूरा गड्ढा। प्रभु बोलते तू मन तो पहले फिरा, देख ये गड्ढे को मैं भरता हूं। तू पहला पवित्रता से तो जीवन जी, मैं मार्ग बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दुनिया की मोह लालसा से बाहर निकल। इसलिए चौथा वाक्य में क्या लिखा, जरा पढ़ो, हर एक तराई, 40 का चौथा, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, भर दिया जाए। तराई बोलेगा तो क्या? गड्ढा। आप लोग प्रभु में मजबूत है, पर आपकी लालसा पैसा में आ चुका है। प्रभु बोलता है उस पैसा को पहले तू फेंक, मैं तुझे और भी आशीष करेगा, पर तेरा मोह पैसा का पीछे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है इस मिनिस्ट्री को प्रभु इतना आशीष क्यों कर रहा है? हम पाप का साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लास्ट टाइम मैं बोला ना, शादी का विषय में भी प्रभु कदा टांग डाला, मैं ऐसा शादी करके नहीं देगा, दुनिया कर रही तेरी रिवाज के अनुसार। खड़ा हुआ परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज मैं बोलूं, आपका बच्चा कितना भी गुस्ती करे, समझ रहे? गुस्ती बोला तो कितना भी हट्टीला करे, मैं माँ बाप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अपना बच्चों का हिसाब से आप लोग नाचना नहीं, आप लोग खड़ा रहना परमेश्वर के वचन के अनुसार। हर एक तराई भर दिया जाए। उसके बाद चौथा, हर एक पहाड़ गिरा दिया जाए, गिरा दिया जाए। पहाड़ कैसा खड़ा रहता है? ऐसा कैसा? मैंपन। इसलिए पौलुस फिलिपी की किताब पत्रिका 4 अध्याय उसका 5वां वाक्य में पौलुस क्या बोलता है, जरा देखो। फिलिपी 4 का 5, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी कोमलता मतलब सब मनुष्य पर, मराठी में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है जेंटलनेस। जेंटलनेस बोले तो नम्रता ही। हाँ, ट्यूशन टीचर, जेंटलनेस मीन्स नम्र, हम्बल, जेंटलनेस।
अभी मैं भी उनको ट्यूशन टीचर ही बोलेगा। प्रभु पौलुस बोलता है तुम क्या बनो, नम्र बनो, तब जाकर हर एक पहाड़ गिरा दिया जाए। पर एक बात बोलूं मैं, एक बात मैं बोलूं, लूसीफर का साथ में फिर क्या हो गया? लूसीफर का साथ, आपको मालूम है ना लूसीफर को किसने बनाया? हाँ, परमेश्वर ने बनाया। अभी लूसीफर बोलेगा तो अभी आप लोग चिल्लाने वाला शैतान। लूसीफर बोलेगा तो आप सोचना नहीं शींग का जैसा ऐसा ये रहेगा, मुंह पूरा लाल रहेगा, इतना बड़ा दांत रहेगा ऐसा। लूसीफर ऐसा नहीं, सर्वांग सुंदर है वो, भयानक रत्न से प्रभु ने बनाया। उसकी एक पंख हिलाने से हजारों हजारों इंस्ट्रूमेंट का शब्द बाहर आता है। इंस्ट्रूमेंट बोला तो एक पंख ऐसा करने से प्रभु की आराधना करने के लिए उसको प्रभु ने बनाया। पर उसको भी पता नहीं चला, एक घमंड उसके अंदर, उसने क्या बोला, मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर का भी ऊपर रखेगा। मतलब एक आत्मिक घमंड। घमंड, आत्मिक घमंड बोलेगा तो क्या है? मैं आपको प्रूफ करूं, मैं आपको तभी आपको थोड़ा और समझेगा। एक कलीसिया में एक व्यक्ति, उसका एक टांग कट चुका है शुगर का कारण। क्या हो चुका है? शुगर के कारण उसका पैर का घाव पक गया और उसका टांग काट दिया। समझ रहे हैं? टांग काट दिया। उसका पत्नी हार्ट अटैक होके मर गई और उसका दोनों बच्चे लोग अपना अपना रास्ता में है। टांग कटा, छोटा उम्र में पत्नी मर गई हार्ट अटैक से। उसके लिए इससे बड़ा कष्ट है क्या? समझ रहे आप? नहीं समझा? उसका टांग काटा, उसको फिर अभी कितवा पैर में चलना पड़ रहा है। पर आपको मालूम है जो टांग काटा ना, जिंदगी भर दर्द उसका पैर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पत्नी हार्ट अटैक होके मर गया, उसका बच्चे लोग अपना अपना रास्ता में है। तो वो व्यक्ति के लिए दुनिया में और इससे बड़ा कोई दर्द है क्या? कष्ट है क्या? तो एक बार कलीसिया में परमेश्वर का दास ने भविष्यवाणी किया उसका सिर पर हाथ रख के, हे बेटे, तुझे बहुत कष्ट आने वाला दिनों में क्या करना है? सहन करना है। पास्टर भविष्यवाणी करते समय वो कुड़कुड़ के हंस रहा है। वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। प्रार्थना खत्म होने के बाद पास्टर उसका पास आया, आप हंसा क्यों? क्या पास्टर, आप वो भविष्यवाणी किया। मेरा जैसा कोई व्यक्ति है कि ये कलीसिया में कष्ट सहन किया, मेरा टांग काटा है, अभी भी वो दर्द में मैं चल रहा हूं, मेरा पत्नी मर गया, मेरे दोनों बच्चे अपने अपने धुन की, मैं अकेला मेरा जीवन जी रहा हूं, उससे भी बढ़कर कोई कष्ट मेरे को है क्या? पास्टर को थोड़ा बुरा लगा, पास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया उसको। वो पास्टर एक भविष्यवक्ता था। हर समय कलीसिया में भविष्यवाणी करने का समय कष्ट आएगा, परेशानी आएगा, पर तू उससे जय पाएगा, ऐसा पास्टर भविष्यवाणी करने का समय यह व्यक्ति हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? क्यों हंस रहा था? उसको लगा मैंने बहुत बड़ा कष्ट सहन किया है, अभी ये लोगों को जो भविष्यवाणी है, मतलब क्या समझ रहे हो भविष्यवाणी को? तुच्छ। पर पास्टर एक आत्मिक व्यक्ति रहने के कारण पास्टर को मालूम पड़ा ये पास्टर की हर भविष्यवाणी, पास्टर लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करने का समय ये तुच्छ मान रहा है। पास्टर उसको कुछ नहीं बोला, पर पास्टर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर पाया, पर वो व्यक्ति सुधरा नहीं। ऐसा कर करके 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 जैसा पौलुस कोरिन्थी सभा को पूछा, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय का 4, ये दूसरा यीशु तुम्हारा बीच में कैसा घुस गया रे? दूसरा कोरिन्थी 11 का 4 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 11 का 4।
यदि कोई तुम्हारे पास आकर हाँ किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे हाँ जिसका प्रचार हाँ हमने नहीं किया, हम्म, या कोई और आत्मा हाँ। तुम्हें मिले, और कोई आत्मा, अब घर जाके पढ़ो, ये व्यक्ति जब प्रभु की भविष्यवाणी को तुच्छ, मैं इस कलीसिया में सबसे ज्यादा दर्द तकलीफ मैंने से, ये भविष्यवाणी क्या है पास्टर, मेरे को उसको दर्द होगा, तेरे को तेरा प्रॉब्लम से प्रभु बाहर निकालेगा, ये हर भविष्यवाणी को तुच्छ मानना शुरू हुआ। पर धीरे 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 दूसरा डॉक्ट्रिन, दूसरा वचन की टीचिंग उसके अंदर घुस गया, विश्वासी लोगों को कंफ्यूज करने लगा। ऐसा कर करके एक दिन कलीसिया के अंदर वो भयानक पागल हो गया। क्या हो गया? कलीसिया के अंदर पागल। पर अभी वो पागल अभी भी बैंगलोर का एक मेंटल हॉस्पिटल में पड़ा है। वो क्यों? बच्चे लोग को भी वो बाप नहीं चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा, जैसा लूसीफर के अंदर एक घमंड आया, हमको भी पता नहीं चलेगा ये घमंड हमारे अंदर पैदा हो रहा है। ये चर्च में ऐसा व्यक्ति इधर बैठा है, उसके लिए ये एक भविष्यवाणी है, पर वो अभी नया है बोलकर उसका सिर पर हाथ रखकर मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। पुराना विश्वासी रहता तो मैं सिर पे हाथ रख के भविष्यवाणी किया रहता। तू समझ, एक दूसरा यीशु तेरे अंदर अभी प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे। वो शैतान की चाल है। इसलिए ना तो भविष्यवाणी को तुच्छ मान, नहीं तो भी ऐसा बोल मत मैंने मेरा जीवन में बहुत कष्ट सहन किया है, अभी कौन सा कष्ट मेरे को आने वाला है। ये एक के लिए भविष्यवाणी है, पर मैं अभी उसका सिर पे हाथ रखकर मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो व्यक्ति नया है। अभी 1-1.5 वर्ष ही शायद हुआ रहेगा उसको चर्च में आके। तो मेरा बोलने का मतलब है, इधर हमने पढ़ा यशायाह 40 का 4, हर एक पहाड़े गिरा दिया, गिरा, मैं पन गिराया जाए, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान है, गिराया जाए। पौलुस बोलता है फिलिप्पी 4:3, तुम नम्र बनो। 4:5, तुम नम्र बनो। अब इसका बारे में डिटेल स्टडी नहीं करना चाहता, टाइम गया। 5वां और एक चीज है, नीचे पढ़ो, पहाड़ के बाद जो टेढ़ा है, जो टेढ़ा मार्ग है उसको वो सीधा हो जाए। टेढ़ा मार्ग को सीधा करना। मुझे अभी इसका विषय में प्रचार करने का जरूरत है क्या? जो टेढ़ा है वो जो टेढ़ा है वो मेरा है। वो पहले का कुरकुरे का ऐड था, सुना? जो टेढ़ा है वो मेरा है। अभी वो मेरा है बोलेगा, उस रास्ता का साथ तेरे जीवन टेढ़ा हो जाएगा। प्रभु बोलता है कुरकुरे का ऐड नहीं, जो टेढ़ा है वो जो टेढ़ा है वो सीधा किया। इसका विषय में मुझे अभी प्रचार करने का जरूरत है क्या? जो टेढ़ा है, टेढ़ा आपका मुंह टेढ़ा है उसको सीधा करो का बात नहीं। परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर, बाइबल की सत्य को छोड़कर जो भी 420 का काम, टेढ़ा काम मैं और आप कर रहे हैं, उससे हमको क्या आना है? मैं और आप, मैं अपने आप को बहुत सिर पे ऊपर नहीं रखा, हम भी 420 करते सब दास लोग। मेरा केला चुराया परसों, मजाक कर रहे, केला उनको दिया, चुराया नहीं। तो हमारा मार्ग हमको क्या करना है, इसका बारे में प्रचार करने का जरूरत नहीं। क्यों? यीशु मसीह इस धरती पर आया टेढ़ा मार्ग से सीधा मार्ग, सीधा मार्ग बोलेगा तो अनंत काल का जीवन के लिए ही प्रभु इस धरती पर आया। मुझे इसका बारे में ज्यादा प्रचार करने का जरूरत नहीं, पर मुझे मालूम पड़ा आज जिस व्यक्ति ने इस वचन का सामने आमेन बोला, प्रभु मुझे मन फिराने दे, मरते दम तक मुझे मन फिराने दे। इसलिए पौलुस बोलता है मैं प्रतिदिन मरते जाता हूं। क्यों? प्रभु मैं अशुद्ध होते हुए मुझे क्षमा कर, पवित्र कर। दूसरा, हाईवे बनाना परमेश्वर के लिए, बुरा रास्ता से, बुराई से दूर जाना। दूसरा,
हाईवे जो यशाया ने बोला, पवित्रता आई, सेपरेशन, अलगता आई। उसके बाद हर एक तराई, हर एक हमारी कमजोरी भर दिया जाए, हर एक पहाड़े मैंपन तोड़ दिया जाए, हर एक टेढ़ा मार्ग सीधा किया जाए। ये जो करेगा ना, ये 5 चीज जो व्यक्ति करेगा, उसको छाती पीट के रोने का जरूरत नहीं, महिमा प्रकट होने दे, महिमा उतरने दे, नहीं, केवल विश्वास करेगा, यस महिमा उतर चुका है 100%। ऐसा व्यक्तियों के परिवारों में परमेश्वर की महिमा अचंभा रीति से उतरेगा। जैसा आसाफ गाना गाने के बाद सोलोमन की मंदिर में जैसा मेघ उतरा, महिमा का मेघ, बाइबल कहता है पास्टर लोग, याजक लोग भी उधर खड़ा रहकर शुश्रूषा नहीं कर पा रहा था, इतना भयानक महिमा। महिमा प्रभु की सानिध्य, महिमा परमेश्वर की पवित्रता आई, महिमा परमेश्वर का साथ का संबंध, रिलेशन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को बोलो, मुझे हमेशा मन फिराने दे, हमेशा बुराई से मुझे दूर रहने दे, तेरी पवित्रताई को लेकर चलने दे। मेरा जीवन में जो जो गड्ढा है, पाप की गड्ढा, लालसा की गड्ढा, पैसा होने दो, मोह होने दो, कोई भी चीज का लालसा, उस गड्ढे को प्रभु मेरे जीवन से दूर कर। उसके बाद चौथा, पहाड़ जैसा रहने वाला गिराया जाए, मेरा मैंपन गिरा जाए। 5वां, सारा टेढ़ा मार्ग सीधा किया जाए। ऐसा अगर प्रार्थना करने के लिए हम लोग अगर तैयार है तो आने वाला दिनों में हम पूरा कलीसिया परमेश्वर की महिमा से कवर होकर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा द्वारा प्रभु अद्भुत रीति का काम को प्रकट करना शुरू करेगा। आइए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर